अच्छा, ये सवाल जो बच्चा बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। ये कौन बताएगा? मोहन एक दुकान से एक पुस्तक और एक मेज खरीदता है। वह पुस्तक को 1000 रुपए में और मेज को 2000 रुपए में खरीदता है। उसने पुस्तक को X% के लाभ पर बेचा। उसने मेज को क्रय मूल्य से 2X% अधिक अंकित किया और इसे X% की छूट पर बेचा। इस प्रक्रिया में मोहन ने X-5 से 1/3% का लाभ कमाया। तो X बताइए। बड़ा प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। मोहन ने एक दुकान से एक पुस्तक और एक मेज खरीदी और पुस्तक को 1000 में और इसको 2000 में खरीदा। एक और दो है, यानी एक 1 रुपए की चीज है और एक 2 रुपए की चीज है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं पहली वाली पे लाभ कितने का हुआ है? तो आपने कहा X% का हुआ है। अच्छा, दूसरी वाली पे लाभ बता सकते हैं कितने का हुआ है? तो आपने कहा मतलब 2X% अगर अधिक अंकित करूंगा किसी चीज को और X% कम कर दूंगा तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया। पढ़ाई क्यों था जब नहीं लगा पाता? तो इसीलिए तो ताकि लगा पाऊं 100। तो आपने कहा दूसरी वस्तु पे जो प्रॉफिट आएगा 2 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो X माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50, X माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50%, यही होगा दूसरी वाली वस्तु। तो मैं ये कह रहा था अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट देखूं तो आप ऐसे कह सकते हैं एक वस्तु पे ये तो 1 से गुणा कर दिया, 2 वस्तु पे ये तो 2 से गुणा कर दिया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 3 वस्तु में हो गई, उस पर X माइनस 5 1/3, यही तो बोल रहा है भाई। एक वस्तु पे X, 2 पे इतना तो 3 पे कितना, वो दिया हुआ है सवाल में, इक्वेट कर दिया, बस कुछ नहीं। आप ऐसे समझो कि अगर एक वस्तु पे 10% कमा रहे थे, 2 वस्तु पे 15% कमा रहे थे, तो ओवरऑल अगर निकालना होगा तो 3 से भागी तो करेंगे, 15 दूनी 30 और 10 40/3 आ जाएगा। तो ये 3 की गुणा मैंने इधर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया ओवरऑल निकालने के लिए, क्योंकि सवाल में ओवरऑल ही दिया है। एक पे X%, 2 पे इतना, 3 पे इतना, बस बात खत्म। आपने देखा बहुत प्यार से कि यार X + 2X इधर है और 3X इधर है, तो आपस में कट गया नहीं। इधर कितना बचा है? तो -X² बटे 25 बचा है, बराबर इधर 3 पंजे 15 और एक 16/3 यानी 16 बचा है माइनस का। तो मैं देख पा रहा हूं कि X² 400 आएगा, X 20% आ जाएगा। ये इतना अच्छा सवाल था और इस सवाल में कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा सवाल पेपर में आया तो आपको परेशान कर देगा, बट अब नहीं करेगा। अब आप समझ गए कैसे करना है। किसी भी वस्तु को जब आप 2X% बढ़ाते हो और X% कम करते हो तो उसकी कीमत इतनी बढ़ती है, बस ये उसका लाभ है, बात खत्म।